Hello students, welcome back. So today we are going to complete part 4 and part 5 of question number 2 of exercise 3.4 of class 10th NCERT mathematics. And students, as you know that we are doing the topic of elimination method. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स करवाए थे। तो आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5, जिससे आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मीना जो है वो किसी बैंक में गई, उसने कितने जो पैसे हैं वो विदड्रॉ किए, 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला कि उसे 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स ही जो हैं वो चाहिए। तो मीना को कुल मिला के कितने नोट रिसीव हुए? 25 नोट्स। तो आपने अब ये बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये वाले कितने नोट जो हैं वो उस बैंक से, उस कैशियर से रिसीव किए। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स शी रिसीव्ड। तो उसने 50 रुपीज़ के कितने नोट्स रिसीव किए? तो ये आप ले लो x, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स रिसीव किए? लेट इट बी y। अब आपको सबसे पहले तो ये जो सेकंड कंडीशन है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल कितने नोट जो हैं वो रिसीव किए? 25। मतलब कि 50 रुपये वाले नोट x हैं प्लस 100 रुपीज़ वाले नोट y हैं। तो टोटल कितने नोट्स उसने रिसीव किए? 25। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बिल्कुल ईजी था कि 50 रुपीज़ वाले नोट्स प्लस 100 रुपीज़ वाले नोट्स कुल मिला के कितने नोट हुए? 25। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि उसने 50 और 100 रुपीज़ के नोट तो रिसीव किए, टोटल अमाउंट उसने कितना विड्रॉ किया? 2000 रुपीज़। अब आप क्या करो कि यहाँ पे 50 रुपीज़ के नोट x हैं, मतलब कि अगर उसने एक नोट 50 रुपीज़ का उसे मिला होगा तो उसके पास टोटल कितने हो गए? 50 रुपीज़। अगर उसने 50 रुपीज़ के 2 नोट रिसीव किए तो वो बन जाएगा 50 × 200। तो यहाँ पे क्योंकि x नोट्स हैं तो ये क्या बनेगा? 50x। सिमिलरली 100 रुपीज़ के उसके पास अगर 5 नोट्स होते तो 500, 10 होते तो 1000। अगर y नोट्स हैं तो 100 को आप y से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और ये टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास क्या बन रहा है? 2000। नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप थ्रू आउट हर एक टर्म को 50 से डिवाइड कर दो तो ये इजी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? x प्लस, तो यहाँ पे कैंसलेशन करके ये बच रहा है 2y इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल आउट। तो 5 के टेबल में 20 आ रहा है 4 पर, साथ में 0 आएगा तो ये बन गया 40 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या करना है? फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 25, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे क्लियरली x का कॉफिशेंट सेम है तो इट बिकम्स वेरी इजी। आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं तो x वाली टर्म तो हो गई कैंसिल आउट। अब यहाँ पे y माइनस 2y, तो ये बच रहा है माइनस y, और यहाँ पे 25 माइनस 40 इट मस्ट बिकम माइनस 15। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है? 15। तो इस तरह से हमने y जो है वो तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट, y बेसिकली क्या था? y वॉज रिप्रेजेंटिंग 100 रुपी नोट्स। तो टोटल जो नोट्स थे वो उसके पास 25 थे, तो 100 रुपीज़ के 15 हैं, तो 50 रुपीज़ वाले कितने होंगे? तो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो उसके पास क्या आ रही है? 10। यानी फाइनल जो आपका आंसर है वो क्या बन जाएगा? तो ये इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ आगे कि देयर फोर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स शी रिसीव्ड। तो इसको क्योंकि मैंने x लेट किया था और x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है? तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 10 एंड
नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स शी रिसीव्ड, तो इसका आंसर क्या बन गया 15, एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, 50 रुपीज़ के उसने 10 नोट्स रिसीव किए, यानी 50 इंटू 10, तो ये तो बन गया 500, प्लस 100 रुपीज़ के उसने कितने नोट रिसीव किए 15, तो ये बन जाएगा 1500, और अगर आप दोनों का टोटल करो तो इट मस्ट बिकम 2000 रुपीज़। तो दिस वॉज योर पार्ट 4। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट इट्स लास्ट पार्ट। Yes students, now see the fifth part, the last part of question number 2। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि एक लाइब्रेरी में जो बुक को बोरो करने के जो चार्जेस हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन किए हुए हैं। अगर आप वहाँ से कोई बुक जो है वो उधार लेकर जाते हो रीड करने के लिए, तो उसके जो चार्जेस हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन किए हुए हैं। हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो पहले जो 3 दिन हैं उसका एक फ़िक्स प्राइस है, फ़िक्स चार्ज है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद भी अगर आप बुक जो है वो रिटर्न नहीं करते तो पर डे के हिसाब से कुछ एडिशनल चार्जेस जो हैं वो भी आपके ऊपर इम्पोज होंगे। तो सरिथा पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिथा ने कोई जो बुक है वो 7 days के लिए अपने पास रखी, और उसने कितने चार्जेस पे किए 27 रुपीज़। हालांकि जो दूसरा करेक्टर है उसने 21 रुपीज़ पे किए बुक को अपने पास 5 days रखने के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो क्वेश्चन की बिगिनिंग कैसे होगी कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, और साथ में आपने लिख लेना है कि एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, तो वो आपके पास क्या होगा ₹Y। तो ये आपने बिगनिंग इसकी ऐसे ही करनी है, फॉर्मुलेशन क्योंकि हमने करनी है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बोला है कि फॉर द फर्स्ट 3 days, तो पहले जो 3 दिन हैं उसके लिए जो चार्जेस हैं वो आपके पास क्या हैं X, और जो फर्दर जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसके जो चार्जेस हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ Y। अब देखो यहाँ पे किसी बुक को कीप किया गया 7 days के लिए, तो 7 days के लिए आपने जो बुक है वो आपने बोरो की, तो आपके पास क्या बन जाएगा 7 days का। अब आपने क्या करना है, इसको आप ब्रेक कर लो 2 parts में, 3 days प्लस 4 days। तो देखो स्टूडेंट, फॉर द फर्स्ट 3 days द फिक्स्ड चार्ज इज ₹X। तो यहाँ पे X आएगा, प्लस जो फर्दर 4 days हैं तो एक दिन के हिसाब से Y के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 days का क्या बनेगा 4Y, और टोटल कितने चार्जेस बन गए 27 रुपीज़। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी, वाइल सूजी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो अब आपने यहाँ पे 5 days को ब्रेक कर देना है 2 parts में, तो ये बन जाएगा 3 days प्लस 2 days। तो फॉर द फर्स्ट 3 days अगेन सूजी विल हैव टू पे ₹X, तो X पे करना पड़ेगा, और साथ में पर डे का जो है वो Y चार्जेस हैं, तो 2 days के क्या हो जाएंगे 2Y, और ये टोटल जो है वो कितना बन गया, उसका प्राइस कितने चार्जेस बन गए 21 रुपीज़। तो दोनों इक्वेशंस बन गई, और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि X का जो कॉफिशिएंट है वो तो आपके पास सेम ही है, तो X वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और 4Y माइनस 2Y, तो वी आर लेफ्ट विथ 2Y, और यहाँ पे 27 माइनस 21, तो ये क्या बनेगा 6, और यहाँ से Y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 6/2, यानी Y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 3। तो Y तो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X वी कैन मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन रहा है X प्लस 2Y। अब Y की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू 21। तो जहाँ पर मैंने Y लिखा है वहाँ पे आपने Y की जो वैल्यू है वो क्या करनी है सब्सटीट्यूट
तो यहाँ से x + 6 = 21 बन रहा है और फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी 21 - 6 विच विल कम आउट टू बी x = 15। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो कि हमने x लेट किया था तो ये आपके पास बन गया ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा रुपीज़, इसको आपने y लेट किया था, ये आपके पास बन गया ₹3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.4। तो in the next video we will start exercise 3.5 where we will learn about cross multiplication method. So thank you very much students, thank you very much.